आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में। तो अगर हम रूट की बात करें, रूट यानी कि जड़, कि ये पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम में देख लेते हैं कि रूट पौधे का कौन सा हिस्सा है। ये अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी जेर जमीन वाला जो हिस्सा होता है पौधे का, उसको रूट कहते हैं। इसके अलावा पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसके अलावा पौधे में स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीफ शामिल हैं। और स्टेम के ऊपर बाकी के पौधे के हिस्से यानी कि फ्लावर, फ्रूट और लीफ वगैरह उगते हैं। अब अगर हम बात करें रूट की, कि जो जड़ है उसकी साख्त बाहर से हमें कैसे नजर आती है, और ये ब्राउन कलर की होती है। और इसका मेन अगर हम फंक्शन देखें तो ये इसका काम क्या है कि ये ज़मीन से पानी और ग़िज़ाइयत जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन यानी उसको जज़्ब करने का काम करता है। तो अगर हम रूट के इस हिस्से को बाहर से देखें तो हमें एक ये मेन रूट नज़र आ रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इस मेन रूट को कहते हैं प्राइमरी रूट। तो ये जो मेन रूट होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट जब अपनी शाखें बनाती है तो उसको क्या कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं, रूट के उस पार्ट को कहते हैं सेकेंडरी रूट। और जब सेकेंडरी रूट मजीद तकसीम होती है, मजीद ब्रांचेस बनाती है, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम टर्शरी रूट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, ये टर्शरी रूट होती हैं। इसके अलावा जड़ों के ऊपर हमें छोटे छोटे बाल नज़र आते हैं जिन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। और हर रूट के एंड पे यानी कोने पे एक कैप की तरह का स्ट्रक्चर या साख्त मौजूद होती है जिसको कहते हैं रूट कैप। तो रूट कैप, रूट हेयर और ये जो सारी रूट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट, तो ये मिलके बनाती हैं रूट सिस्टम। तो ये तो थी रूट यानी जड़ की बाहर की साख्त, के ये बाहर से हमें कैसे नजर आता है, यानी रूट सिस्टम हमें बाहर से कैसे नजर आता है। अब अगर हम इस रूट को यानी जड़ को इंटरनली माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, अंदर का इसकी क्या साख्त है, तो हम एक और डायग्राम की मदद से इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो इस डायग्राम में हमने रूट के एक पार्ट को, एक हिस्से को माइक्रोस्कोप के नीचे कट करके देखा तो हमें रूट के मुख्तलिफ हिस्से नजर आए। अब हम ये सारे स्ट्रक्चर्स या सारे जो हिस्से हैं इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट कैप की, कि रूट कैप कहाँ पे और क्या काम करती है। तो रूट कैप कहाँ पे मौजूद होती है, हर जड़ के कोने यानी के टिप पे मौजूद होती है। और अगर हम रूट कैप के फंक्शन की बात करें कि रूट कैप का फंक्शन क्या है, तो इसका काम होता है हिफाजत करना। और हिफाजत किस हिस्से की करना, ये ग्रोइंग टिप्स की हिफाजत करती है। अब ग्रोइंग टिप्स क्या होती हैं, ग्रोइंग टिप्स ये वाला पोर्शन होता है, इसमें क्या है, इसमें ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं। सेल्स क्या हैं, जिससे सारे तमाम जानदार मिल के बने होते हैं, यानी कि ये तमाम जानदारों के जिस्म की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट जिसे कहते हैं, सबसे छोटा स्ट्रक्चर। और काफी सारे जब छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं तो वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इधर अगर हम बात करें कि ये जो ग्रोइंग टिप है, इसमें भी काफी सारे सेल्स यानी खुलिये मौजूद हैं, और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तकसीम हो रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर इस हिस्से में ग्रोथ का काम हो रहा है, यानी कि रूट के जो ग्रोथ हो रही है, रूट की जो लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो वो इस हिस्से में तकसीम की वजह से ग्रोथ हो रही है। तो इस हिस्से की हिफाजत करने वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रूट कैप। अब अगर हम बात करें रूट हेयर्स की, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जड़ के ऊपर बाल मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स, यानी कि जड़ों के जो बाल होते हैं उनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। और उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, वो पानी को और मिनरल्स को यानी ग़िज़ाइयत को कलेक्ट करते हैं ज़मीन से।
तो इसका मतलब है कि जड़ें जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं वो अपने रूट हेयर्स की मदद से पानी जज़्ब करती हैं या एब्जॉर्ब करती हैं। अब हम बात करते हैं बाकी के हिस्सों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट के एपिडर्मिस की, कि एपिडर्मिस का हिस्सा कौन सा हिस्सा होता है। तो एपिडर्मिस रूट के बाहर वाला सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जो तय होती है, उसको कहते हैं रूट एपिडर्मिस। और ये एक पतली सी तय होती है और इसका काम क्या है? इसका काम है पानी के ज़ाया होने को बचाना, यानी कि जब एक दफ़ा पौधा पानी को जज़्ब कर लेता है तो एपिडर्मिस उस पानी को जड़ों की सतह से ज़ाया होने से बचाता है। अब हम नेक्स्ट लेयर की, अगली लेयर की बात करते हैं या अगले पार्ट की बात करते हैं। तो वो कौन सा हिस्सा है? अगर हम इस हिस्से में देखें तो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में भी काफ़ी सारे सेल्स मौजूद होते हैं और इसके भी काफ़ी सारे फंक्शंस, काम होते हैं रूट्स के लिए जो ये अपने काम सरअंजाम देता है। तो कॉर्टेक्स का जो सबसे अहम काम है या अहम फंक्शन है वो ये है कि ये फूड के स्टोरेज का काम करता है। तो कॉर्टेक्स क्या करता है? फूड के स्टोरेज का काम करता है। अब कॉर्टेक्स के नीचे वाले हिस्से को अगर हम डिस्कस करें तो उस हिस्से को कहते हैं एंडोडर्मिस। तो जैसे कि इस हिस्से में, जैसे कि अगर हमने इस हिस्से को चौड़ाई से काटें तो हमें रूट अंदर से ऐसी नजर आती है। तो एंडोडर्मिस यहाँ पे मौजूद है और अगर हमें ऐसे लंबाई में देखें तो एंडोडर्मिस यहाँ पे मौजूद है, यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर वाली एक लेयर मौजूद है। तो एंडोडर्मिस का क्या काम है? एंडोडर्मिस का काम है पानी और दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं, यानी जो दूसरे मिनरल्स या सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, उनकी मूवमेंट की रेगुलेशन करना। यानी पानी जब रूट हेयर से जज्ब हो जाता है तो उसके बाद एंडोडर्मिस क्या करता है? एंडोडर्मिस पानी और जो उसके अंदर हल जो दूसरे सब्सटेंसेस या दूसरी चीजें होती हैं जो पौधे के लिए जरूरी होती हैं, तो उनकी अंदर की तरफ मूवमेंट को रेगुलेट करता है, बाकायदा बनाता है। इसके बाद एक और तय होती है एंडोडर्मिस के अंदर जिसको कहते हैं पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल का क्या काम है? पेरिसाइकल रूट्स को सपोर्ट करता है, यानी कि ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो पेरिसाइकल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सहारा देना, यानी कि ये सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर हम अंदर की तरफ देखें तो हमें, अगर इस लंबाई में देखें तो हमें नालियों की तरह के दो साख्त नजर आती हैं। तो एक को कहते हैं हम जाइलम और एक को कहते हैं फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को इकट्ठे अगर हम नाम दें तो इसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल, यानी कि ये, और इसको वेस्कुलर बंडल इसलिए कहते हैं कि जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे इकट्ठे मौजूद होते हैं और ये पाइप की तरह के होते हैं और इकट्ठे होते हैं तो ये बंडल से बना देते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं वेस्कुलर बंडल। अब अगर हम बात करें जाइलम की, कि जाइलम का क्या फंक्शन है, जैसे कि इस डायग्राम में येलो कलर के सेल से दिखाया गया है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है। तो जाइलम का क्या काम है? जाइलम का काम है पानी को और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स यानी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना। और कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, यानी कहाँ तक पहुंचाना? रूट्स यानी जड़ों से लेके ऊपर वाले हिस्से जो एरियल पार्ट होते हैं, यानी कि जो जमीन से बाहर वाले हिस्से होते हैं, स्टेम और लीव्स वगैरह तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और अगर हम बात करें फ्लोएम की, कि फ्लोएम का क्या फंक्शन है, तो फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और ये खुराक कहाँ बनती है? ये खुराक पौधे के सब्ज हिस्सों, यानी कि ज्यादातर जो पत्ते होते हैं, पत्ते और शूट्स, और शूट यानी कि जो यंग स्टेम होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है। तो उधर जब खुराक बनती है तो क्योंकि स्टेम कुछ अरसे बाद मेच्योर हो जाती है तो वो ग्रीन नहीं रहती, इसलिए ज्यादातर खुराक बनाने का काम पत्ते करते हैं। तो पत्तों से जो खुराक होती है, क्योंकि वो पौधे के हर हिस्से को जरूरत होती है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट का काम फ्लोएम करती है। तो जाइलम और फ्लोएम का काम क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम है और ये पौधे में इकट्ठे इकट्ठे मौजूद होते हैं, अगर हम जड़ों की बात करें यहाँ पे भी इकट्ठे इकट्ठे मौजूद हैं और ये बंडल बना रहे हैं, तो इन दोनों के लिए वेस्कुलर बंडल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो कुछ मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स थे, यानी कि जो रूट्स के अंदर पाए जाते हैं और जिनके अपने अपने मुख्तलिफ काम हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में।